दादी, ओ दादी। अरे रे रे, क्या हो गया? क्या सुबह सुबह उठ कर आई है? क्या कहना है? दादी, मैंने सोचा है कुछ। अरे रे रे, तू सोचती भी है? दादी, तुम चिढ़ा रही हो मुझे। अरे अच्छा बता, क्या सोचा है? दादी, क्यों ना हम जो हमारा पोखर है उसके पास अपना रसोई घर बना ले। हमारा रसोई घर तो वैसे भी टूट फूट रहा है। मैं तो कहती हूँ हम अपना घर भी बना लेते हैं वहाँ पे। पहले रसोई घर बनाएंगे और फिर घर बनाएंगे। देखो दादी, हम बर्तन धोने के लिए वहाँ जाते हैं, हम कपड़े धोने के लिए वहाँ जाते हैं और जाने आने में बहुत वक्त भी बर्बाद होता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम खाना पीना सब कुछ वहीं करें। अरे रे रे, हाँ, तेरे पास दिमाग तो है, लग तो रहा है। कोई नहीं, इस दिमाग का इस्तेमाल कर और ठीक है, तू बनाना शुरू कर सकती है। देखो मिट्टी का घर बनने में वक्त लगता है। अम्मा, दादी, मैं सब कुछ कर लूँगी, तुम परेशान मत हो। अरे क्या सोच रही हो? क्या सोचूंगी? कितनी बार से तुम्हें कहा है मैंने, वो जो बुढ़िया का तालाब है कितना अच्छा है। वो तालाब तुम कब्जा क्यों नहीं कर लेते हो? उस तालाब में मछलियाँ छोड़ोगे तो अच्छी खासी आमदनी भी होगी और मुझे मछलियाँ खाने का शौक भी है। मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? वो मीनू मौसी का तालाब है। मीनू मौसी क्या इतनी आसानी से मुझे वो तालाब दे देगी? हाँ, कुछ भी मत बोला करो। तो फिर किस काम का? तुम तो अपने आप को सेठ कहते हो, इस गांव में सबसे ताकतवर हो ये भी कहते हो, 10-20 लठैत भी रखते हो। अरे लठैतों को लेकर जाओ और बूढ़ी अम्मा को भगा दो, क्या हो जाएगा? क्या कर लेगी वो? एक और उसकी एक पोती, यही दोनों तो रहती हैं, और कौन रहता है? अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। देखो, तुम समझ नहीं रही हो सेठानी, यह गांव है। गांव में एक बार बात फैल गई ना तो फिर गांव वाले खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये फालतू की चीजें छोड़ दो और ऐसा कुछ सोचना भी छोड़ दो। मछलियों की बात है तो मैं कल बाजार से मछलियाँ ले आऊंगा। मालकिन, क्या बात है? बड़ी उदास दिख रही है, कोई बात है क्या? अरे क्या बताऊं मुनीम जी, तुम्हारे भैया तो अजीब हैं। ये सेठ जी को मैंने कहा उस बुढ़िया के तालाब को जब्त कर लो और उसमें मछलियाँ छोड़ दो, लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं है। बताओ, ऐसी बात है तो मैं बुलाता हूँ ना किसी को। कोई है जो ये काम कर सकता है? नहीं, बिना सेठ जी के बोले ये काम मुझे चुपके से नहीं कराना। आपको सेठ जी को मनाना है, सेठ जी मान जाए ये काम करना है। ठीक है मालकिन, आपका काम हो जाएगा मालकिन, लेकिन मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अरे ये लो मुनीम जी, 5 सिक्के मेरी तरफ से। अरे ताजी मछलियाँ खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वो तालाब तो मेरा पसंदीदा तालाब है। मैं तो हर हाल में चाहती हूँ कि वो हमारे हाथ आ जाए। ऐसा ही होगा मालकिन, एकदम परेशान मत हो आप, एकदम ऐसा ही होगा। अरे बड़ी दूर आ गया हूँ। मालिक, यहाँ पास में ही मीनू मौसी का तालाब है, एक बार देख तो लीजिए। हाँ चलो भाई, हाथ मुंह धो लेता हूँ यहाँ पर। वाह क्या पानी है और क्या गहराई है। अब मीनू मौसी तो बेवकूफ है, इसमें मछलियाँ छोड़ दे तो ताजी ताजी मछलियाँ मिलेंगी। अब मीनू मौसी खा नहीं पाएगी, बेचेगी तो अच्छी खासी कीमत भी मिलेगी। मालिक, छोटी मुँह बड़ी बात, ये काम तो आप भी कर सकते हो। आप भी इतनी कीमती चीज छोड़ नहीं रहे हो। मतलब? मालिक, गांव में सबसे कमजोर बुढ़िया वही है, बस मुंह से चपर 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 बोलती रहती है। इसके अलावे कौन है? हाँ? उसके घर में न बेटा है न पोता है,
एक पोती है। हम जब चाहे तब इस तालाब पे कब्जा कर सकते हैं मालिक। आप कहें तो कल ही लठैतों को भेज दूं। यही बात सेठानी भी कह रही थी। तुझे क्या लगता है ये ठीक होगा? मालिक, जब जमीन है तो जोर तो होगा ही, सब ठीक होगा। चलो बढ़िया है। अगर ऐसा है तो ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मचना चाहिए। तुम ये काम कर सकते हो तो कर दो, बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ मालिक, सब कर सकता हूँ मैं, आप परेशान मत हो बस। अरे ओ बढ़िया, बाहर निकल। अरे रे, कौन हो तुम लोग? अरे हमें काले सेठ ने भेजा है। तू काले सेठ के तालाब के पास क्या क्या करती है वो सारा कुछ करना बंद कर दे। अरे काले सेठ का तालाब कब से हो गया? वो तालाब तो मेरा है, मेरे बाप दादा का है। अरे रे, वो कलमुहा कब से मालिक बन गया? देखो, कल से उस तालाब के आसपास तुम लोग कोई न दिखे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे जा रे जा, तेरे जैसा मैंने बहुतों को देखा है। वो तालाब मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी, इसके लिए एकदम से निश्चिंत रहो। ठीक है बुढ़िया, तो फिर तेरी हालत भी समझ लेना। नहीं नहीं, आप लोग जाओ जाओ, हम देख लेंगे, जाओ। दादी, ये तो डरा रहे हैं। मैंने तो सोचा था वहाँ रसोई घर बनाऊंगी। अरे रे, तू डर क्यों रही है? डरने वाले को डराते हैं लोग। तू जाकर कल से वहाँ रसोई घर बनाना शुरू कर। देखती हूँ मैं कौन रोकता है हमें। मुनीम जी, वो तो मान नहीं रही है। हाँ मुनीम जी, बड़ी कठोर बुढ़िया है, मानेगी नहीं। अरे मानेगा तो उसका बाप। तूने अभी तक मुझे जाना नहीं है। थोड़ा रुक जा, देखना कैसे मानेगी। मानेगी नहीं तो जाएगी कहाँ। अरे ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पे? रसोई घर बना रही हूँ। और ये रसोई घर बनाने का बुद्धि तुम्हें किसने दिया? हाँ, ये मेरा तालाब है, यहाँ आसपास मंडराना बंद करो और जाओ। हाँ, मुझे दादी ने कहा है यह हमारा तालाब है और हम यहाँ बनाकर रहेंगे रसोई घर। बुढ़िया को होश में लाना होगा। तुम लोग यहाँ दिखना नहीं, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। अरे मुनीम, जाने दे। मुझे लगता है कहीं गांव में हो हल्ला न हो जाए। मालिक, आप डरते क्यों हैं? मैंने सेठानी को वचन दिया है। हाँ, मेरी बात का दाम नहीं है क्या? हाँ, मैं तो उसे भगा रहूंगा और वो तालाब आपका ही होगा। अरे जाने दे भाई, मुझे लगता है कहीं बड़ा बवाल न हो जाए। नहीं होगा मालिक, कुछ नहीं होगा, अब परेशान मत हो आप। अरे बुढ़िया, कहाँ है ये? अरे पकड़ो तो इसे। अरे रे, कल मुँहो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है? छोड़ो मुझे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। छोड़ दो, आप दादी को छोड़ दो। हम लोग नहीं जाएंगे। आप तालाब रख लो, हम लोग नहीं जाएंगे।
अरे रे रे, छोड़ दे, नहीं जाऊंगी मैं वो तालाब। ले लो तुम लोग, लेकिन याद रखना ऊपर वाला तुम लोगों को इसकी सजा जरूर देगा। तुमने हमें कमजोर पाकर हमारे तालाब पर कब्जा किया है ना, ऊपर वाला सब देखता है। चलो, अरे बुढ़िया, आधा छोड़ दिया है तुम्हें। अगले बार अगर तालाब के आसपास देखा तो मार ही डालूंगा। याद रखना, दिखना नहीं उसके आसपास। क्या बात है मुनीम, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मालिक, वो तालाब मिल गया, अब तालाब आपका हुआ। सेठानी, मैंने आपसे वादा किया था ना, वादा पूरा कर दिया सेठानी। अरे वाह, वो तो मेरे मन की मुराद थी। अच्छा किया, कल मैं जाऊंगी उस तालाब को देखने। हाँ चलो भाई, एक मुसीबत टली। तुम्हें भी तुम्हारे पसंद की चीज मिल गई। अब मैं उसमें मछली छुड़वा दूंगा तो ताजी मछलियाँ खाने को मिल जाएंगी। चलो, बढ़िया है। अरे वाह, क्या तालाब है, क्या सुंदर सा तालाब है। हाय हाय, मेरे पंख और पैर दोनों टूट गए। ये कैसे हुआ? इस फल में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अरे बचाओ, कोई है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई है? बचाओ। अरे अरे, इसके तो पंख टूट गए हैं, पैर भी टूट गया है। इसे तो ले जाना होगा चचरी पे। अरे अरे, क्या हो गया सेठानी? हाँ, देखो ना, उस तालाब के पास गई थी, पंख और पैर टूट गए हैं। अरे अरे, ले जाओ इसे, अंदर ले जाओ, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। अरे भाई, अब तो 2-3 महीने इसे बिस्तर पर ही रहना होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका दर्द तो जाने वाला नहीं है, लंबा चलेगा ये दर्द। कोई नहीं भाई, अब देखो, झेलना तो पड़ेगा ना। हाय, मैं मर गई। अरे बाप रे, ये क्या दर्द है? दर्द तो जा ही नहीं रहा है। अरे, ये क्या नई मुसीबत आ गई है? समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं? अरे मुनीम, क्या मुसीबत ले लिया? हाँ, उस दिन वो बेचारी बहुत मुझे श्राप दे रही थी और देख, उसका कहर मेरे ऊपर लग ही गया। मालिक, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे क्या गलत कह रहा हूँ? मेरी बीवी के चिल्लाने की आवाजें रात भर सोने नहीं देती है। मैं अब डरने लगा हूँ, समझ में नहीं आता है। मेरे घर की शांति खत्म हो गई है, सुख खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या करूँ? मालिक, आप बेकार में परेशान होते हैं। मैं एक बूढ़े बत्तख को जानता हूँ, उसके पास सारी तरह की दवाइयाँ होती है। अब मैं उसे बुलाकर ले आता हूँ, वो आपकी समस्या का समाधान कर देगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ मालिक, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं कल ही आपकी मुलाकात गोदाम में करवाता हूँ, आप बात कर लेना। अच्छा ठीक है। उसकी हालत तो बड़ी खराब है, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए? अरे मीनू मौसी जो है ना, उसे बहुत अच्छा इलाज आता है। वो इन सारी चीजों का इलाज तो बहुत पहले से करती है। मुझे इसका इलाज नहीं पता, लेकिन उसे पता है। वो तुम्हारे पत्नी का इलाज कर देगी। चलो मैं चलता हूँ। अरे किस मुंह से जाऊंगा मुनीम? हाँ
मालिक क्या करें, अब ऐसा काम है तो जा सकते हैं। अरे तुम्हें तो समझ में नहीं आ रही है, कोई नहीं, जाता हूँ मैं। अरे रे रे, कल मुहे क्यों आया है मेरे पास? मौसी, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। मेरा लोभ मुझे खा गया। मेरे घर में मेरी बीवी उसी तालाब के पास चोट खाकर अभी पंख और हड्डियों को तुड़वा बैठी है। कोई उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो जरा मेरी बीवी का इलाज कर दो। अरे रे रे, नास पीटे, मैंने तो उसी दिन कहा था तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी और मेरी बद्दुआ तुझे लगी। अब मैं क्यों जाऊँ? तुझे सो सजा मिलनी ही चाहिए। तूने मुझे उस दिन बहुत तड़पाया। तेरे लठैत कौवों ने मेरे घर का सारा सामान तोड़ फोड़ डाला, कुछ भी नहीं बचा। मुझ गरीब ने कैसे कैसे चीजों को जुगाड़ा। तुझे पता है, तूने हमारे जीने का सहारा छीन लिया, तो तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारी हर गुनाह का सजा पालूंगा और मैं तुम्हें हर कुछ दे दूंगा, लेकिन अभी तुम मेरे घर में शांति ले आओ। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तबाह हो गया हूँ और तबाह नहीं होना चाहता हूँ। बीबी बीमार है, घर पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ, बाहर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। दादी छोड़ दो दादी, इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है। ये अपनी माफी मांग रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें इन्हें माफ कर देना चाहिए और फिर इनकी पत्नी का इलाज कर देना चाहिए। अरे रे रे, तू बहुत सीधी सादी है, ये बहुत बदमाश है। ये कल को फिर आएंगे, तुझे क्या लगता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। कल को क्या, मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। अरे मैं तो ऐसा करना भी नहीं चाहता था। वो मुनीम की वजह से ये सब कुछ हुआ और देखो सजा मुझे मिली। अरे रे रे, तूने कब्जा किया तो सजा तो तुझे ही मिलेगी ना। दादी छोड़ो, अब चलो इलाज कर दो। अच्छा जा, मैं लेकर आऊंगी। जड़ी बूटियों को जंगल में जाके लाना होगा, यूं ही थोड़ी हो जाता है इलाज। लेकर आऊंगी तो फिर कल लेप बना कर आऊंगी तेरे घर। आज तो तुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी उसकी चीखें। ठीक है मौसी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये ठीक है, ये भी ठीक है। कहाँ है तेरी बीबी? अरे मौसी, आ गई तुम? ये पड़ी हुई है। माफ कर दो मौसी, मेरी लालच ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मैं अब कभी लालच नहीं करूँगी। अरे रे रे, चुप करो। मुझसे किसी की चीखें और रोना बर्दाश्त नहीं होता है। चुप करो। ये ले कल मुहे, अगले 15 दिन तक लेप लगाना। 16वें दिन ये खड़ी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मौसी, मैं बिल्कुल ही वैसा ही करूँगा। अरे रे रे, ये राशन, ये सामान कहाँ से आया? दादी, लठैत कौवे आए थे जिन्होंने जो हमारा सामान तोड़ा था वो भी ठीक कर दिया और हमारे लिए राशन भी लेकर आए थे। कहा सेठ जी ने भेजा है। अरे रे रे, जाने दे, ये सेठ अब सुधर गया तो सबसे अच्छा है। ना बाबा ना, अब मैं कभी आपको गलत काम करने को ना कहूँगी। चलो अच्छा है, सुधर तो गई तुम। कालू और गोरी के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। गोरी का पति कालू अपने बेटे जग्गू से तो बहुत प्यार करता था, जबकि अपनी बेटी सुंदरी से वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, बल्कि अपनी बेटी को वो बोझ समझता था। जग्गू मेरे बेटे, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैंने तुम्हें स्कूल दाखिल करवा के आना है। पिताजी, क्या मैं भी तैयार हो जाऊं? मैं भी स्कूल जाऊंगी। आराम से घर बैठो, तुम स्कूल जाकर क्या ही करोगी?
तुम्हें कौन सा कोई नौकरी करनी है, घर ही तो संभालना है। आई बड़ी स्कूल जाने वाली। जग्गू जल्दी तैयार हो जाओ, मैं अभी आया पिताजी। ऐसा कहते हुए कालू घर से निकल जाता है और सुंदरी चुपचाप बैठ जाती है। वो अपने भाई को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। काश मैं भी लड़का होता तो पिताजी आज मुझे भी स्कूल दाखिल करवाते, मैं भी पढ़ती और अपने माता पिता का सहारा बनती। सुंदरी खुद से ऐसे बातें कर रही थी। कालू कौवा अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, तुम्हें तो पता है मेरा एक ही बेटा है। कालू, झूठ तो ना बोलो, तुम्हारी एक बेटी भी तो है। यार कबूतर, बेटी का होना या ना होना एक बराबर होता है। असल बात तो बेटे की ही होती है। बेटी भी तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनती है। अच्छा, मेरी बात तो पूरी सुन लो। आजकल मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, देहाड़ी ठीक तरीके से नहीं लग रही। मैंने आज अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करवाना है। उसकी किताबें लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम मुझे कुछ उधार रकम दे देते तो मैं। सॉरी कालू, मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, नौकरी की तलाश में सारा दिन मारा मारा फिरता हूँ, लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही। मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा? अच्छा, मैं तो बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास आया था। फिर कालू वहाँ से मिट्ठू के पास जाता है, लेकिन मिट्ठू भी कालू को अपनी गुर्बत के दुखड़े सुनाता है। चिड़िया के पास भी कालू को देने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर कालू निराश होकर नदी किनारे बैठ जाता है। सोचा था कर्जा लेकर अपने बेटे को पढ़ा लूंगा और फिर जग्गू बड़ा होकर सारा कर्जा उतार देगा, लेकिन अब मैं क्या करूं? कालू ऐसे सोच रहा था कि उसके पास एक हवाई मोटर आकर रुकती है। उसमें एक कौवा बैठा हुआ था। वो कौवा कालू के पास आता है। क्यों, आप इसी जंगल में रहते हो? हाँ, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ। असल में हम कोई बच्चा गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरी पत्नी जो भी अंडा देती है वो खराब हो जाता है। मेरी पत्नी को संतान की बहुत इच्छा है। संतान के दुख ने उसे बीमार कर दिया है। अगर आपकी नज़र में कोई गरीब बच्चा है तो मुझे बताइए, मैं मुंह मांगी रकम दूंगा उसके माँ बाप को। ये सुनकर कालू सोचता है, अगर मैं सुंदरी को इसे दे दूं तो मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। मैं जग्गू को भी पढ़ा लूंगा और खुद भी ऐश करूंगा, ऐश। आपकी सोच में पड़ गए। हाँ हाँ, एक बच्चा तो है, लेकिन वो लड़की है। लड़की है तो क्या हुआ, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर चले, मैं आपको अभी वो बच्ची दे देता हूँ। वो मेरी खुद की ही बेटी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं आपको मुंह मांगी रकम दे दूंगा। फिर कालू कौवा उस अमीर कौवे को अपने घर ले जाता है। ये तो बहुत सुंदर बच्ची है, बेटी आओ मेरे पास आओ। सुंदरी उस अजनबी कौवे को देखकर डर जाती है। सुंदरी, डरो नहीं, आज से यही तुम्हारे पिता हैं। ये तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। कालू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये तुम क्या कह रहे हो? चुप कर जाओ। अगर इससे आगे एक शब्द भी मुंह से निकाला तो अभी तुझे भी इस घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर गोरी खामोश हो जाती है। वो अमीर कौवा कालू को रुपयों से भरा बैग देता है और सुंदरी को साथ लेकर चला जाता है। जाते हुए सुंदरी की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन शिकवा जरूर था। उसकी आंखें अपने माता पिता से कह रही थी कि मैं भी जग्गू की तरह आपकी ही संतान हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? आज कालू बहुत खुश था। वो अपने बेटे जग्गू को अपने साथ लेकर जाता है और जंगल के सबसे महंगे स्कूल में उसका एडमिशन करवाता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब जग्गू पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया था। वो अपने काम में इतना मसरूफ हो गया था कि
उसके पास अपने माता पिता के लिए समय ही नहीं था। कई कई दिन बीत जाते, वो अपने माता पिता से बातें करना तो दूर की बात उन्हें नजर भी ना आता। कालू, इस बेटे के लिए तुमने अपनी बेटी को बेच दिया, जिसने कभी हमसे ये भी न पूछा कि हम किस हाल में हैं। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस उम्र में हमें पैसों की नहीं बल्कि संतान की जरूरत है। आज कालू भी खामोश था। शायद उसे भी पता चल गया था कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा। आज उसे भी अपनी बेटी की बहुत याद सता रही थी। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। अगर आज हमारी बेटी हमारे पास होती तो हम भी तन्हा ना होते। टुन्नी चिड़िया ने भी अपनी बेटी की शादी कर दी है, लेकिन उसकी बेटी फिर भी अपनी माँ से रोज मिलने आती है, उससे घंटों बातें करती है। काश मैं भी अपनी बेटी। आज कालू अपनी बेटी को याद करके फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन अब समय लौट कर नहीं आना था। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जिस तरह इंसान एक एक ईंट लगाकर अपने लिए सुरक्षित घर बनाते हैं, उसी तरह पक्षी भी एक एक तिनका इकट्ठा करके उससे अपने लिए सुरक्षित घोंसला बनाते हैं। कोई भी घर हो या घोंसला, वो मेहनत के बिना नहीं बनता। वो चिड़िया भी सूखे तिनके इकट्ठे कर रही थी। वो सुबह से काम कर रही थी। वो नदी के पास से सूखे तिनके उठाती और उन्हें एक पेड़ पर जमा कर रही थी। अगर मैं इसी तरह काम करती रही तो एक न एक दिन मैं अपने लिए सुरक्षित घोंसला जरूर बना लूंगी। थोड़ी दूर कौवा बैठा चिड़िया को देख रहा था, जो बहुत आलसी था। उसे भी अपने लिए घोंसले की जरूरत थी, मगर वो काम करने से डर रहा था। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, ऐसे तो एक एक तिनका जमा करके घर बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे कोई शॉर्टकट बताओ। मेहनत में कोई शॉर्टकट नहीं होता। काम करना होता है लगन से और उम्मीद से कि मेहनत का फल हमें हमेशा मिलता है। मगर मैं तुमसे पहले अपने लिए घोंसला बना लूंगा, मगर मेहनत किए बिना ही, अपनी बुद्धि से। तुम देख लेना। चिड़िया अपने काम में लग जाती है। वो लाए हुए तिनकों को घोंसले में लगाना शुरू करती है, जबकि कौवा कोई शॉर्टकट ढूंढने निकल जाता है। यार कबूतर, जब पक्षी मर जाते हैं तो उनके घोंसले कहाँ जाते हैं? वो घोंसले उनके बच्चे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर जो कोई ऐसा पक्षी हो जिनके बच्चे ना हो तो फिर उनके मरने के बाद उनके घोंसला का क्या बनता है? यार कौवे, कैसे उल्टे सवाल कर रहे हो? मुझे नहीं पता ऐसे घोंसले का क्या करते हैं। इसका मतलब मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ। कोई ऐसा पक्षी मिल जाए जिसकी संतान ना हो तो उसके मरने के बाद उसका घोंसला मैं ले सकता हूँ। कौवा उड़ता है। वो उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों पर चला जाता है। मिट्टू अपने घोंसले में बैठा अमरूद खा रहा था। कौवे मिट्टू तोते के पास जाता है। यार मिट्टू, ये घोंसला तुमने कहाँ से लिया है? लिया का क्या मतलब? ये घोंसला मैंने एक एक तिनके से खुद बनाया है। बहुत मेहनत की है मैंने। यार मुझे भी अपने लिए घोंसला बनाना है, मगर मुझे तिनके जमा करने की मेहनत नहीं होती। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं है। क्या कहे, कोई खाली घोंसला मिल सकता है मुझे? मेरा मतलब ऐसा घोंसला जिसमें रहने वाले पक्षी हवा में उड़ गया हो, या फिर रास्ता भूल गया हो, या फिर मर गया हो। गंदे कौवे, बहुत आलसी हो तुम। पहाड़ों पर जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें कोई चील का कोई पुराना घोंसला मिल जाए। ये सुनकर कौवा खुश हो जाता है और वो पहाड़ों की तरफ दौड़ता है। चिड़िया ने भी आधे से ज्यादा घोंसला मुकम्मल कर लिया था। अब वो कुछ सूखा पत्ता लेने जा रही थी, जिससे उसका घोंसला नरम और आरामदेह बन सके। कौवा भी पहाड़ों पर पहुंच जाता है।
एक सूखे किक्कर के पेड़ पर उसे एक खाली घोंसला नजर आता है जो कांटेदार तिनकों से बना हुआ था। वो वहाँ बैठे बुलबुल से पूछता है, बुलबुल, ये घोंसला किसका है? कौवे इस घोंसले में चील रहा करती थी, मगर जब से वो मर गई है ये घोंसला खाली ही पड़ा है। मैंने कर लिया, मुझे मिल गया, बिना मेहनत के घोंसला मिल गया। वाह रे कौवे, क्या बात है तेरी। कौवा वो घोंसला उठाकर वापस उड़ता है। चिड़िया ने अपना घोंसला मुकम्मल कर लिया था। चिड़िया ने तो अपने घोंसले पर फूल भी लगा लिए थे। अब वो बहुत खुश थी। वो अपने घोंसले में बैठकर एक लंबी सांस लेती है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मौसम कैसा भी हो, मैं अपने घोंसले में सुरक्षित हूँ। कौवा भी पुराना चील का घोंसला ले आया था। वो घोंसला साथ वाले पेड़ पर रखकर चिड़िया से कहता है, मैं न कहता था हर काम में कोई न कोई शॉर्टकट जरूर होता है। देखो देखो, मैंने मेहनत भी नहीं की और घोंसला भी बना लिया। मगर मैं इस बात पर विश्वास नहीं रखती। मैं तो मेहनत को कामयाबी की कुंजी समझती हूँ। रात हो जाती है। कौवा भी घोंसले में सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। चिड़िया भी सोई हुई थी। तेज हवा चलती है। पहली बार की हवा से ही कौवे का घोंसला तो टूटकर बिखर जाता है। टूट गया, मेरा घोंसला तो टूट गया, कोई मेरी मदद करे। मगर करीबी चिड़िया अपने मेहनत से बनाए हुए घोंसले में आराम से सो रही थी, जिसे देखकर कौवा सोचता है, चिड़िया ने सच ही कहा था, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं है। मैं गलत था, मैं मान गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी हर काम में मेहनत करना चाहिए, नहीं तो हम भी काले कौवे की तरह पछताते रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।